हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम ITR U अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं उस समय हमें कुछ न कुछ एरर आती रहती है। और ITR U एरर के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आज हम एक और एरर के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम ITR का पार्ट बी ATI पर जब हम इसके वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, एक और एरर आती है जिसका नाम है अमाउंट एट सीरियल नंबर 4 कैन नॉट बी ग्रेटर देन अमाउंट एट सीरियल नंबर 6i। सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि आखिर में ये एरर आ क्यों रही है और इस एरर का सॉल्यूशन क्या है। क्या बोल रहा है सर? अमाउंट एट सीरियल नंबर 4। सीरियल नंबर 4 क्या है सर? अमाउंट रिफंडेबल इफ एनी टू बी टेकन फ्रॉम रिफंड पार्ट बी TTF द अपडेटेड ITR प्लीज इंस्ट्रक्शन। यानी कि ये उसकी बात कर रहा है जहां पे आपका TDS रिफंड है। अब सर आप ITR U फाइल कर रहे हैं, ITR U के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको TDS का रिफंड नहीं मिलता है। दूसरा उन्होंने बोला सर अमाउंट ग्रेटर देन अमाउंट एट सीरियल नंबर 6i। 6i क्या है? रिफंड क्लेम एज पर द लास्ट वैलिड रिटर्न। अब आपने सर प्रीवियस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ही नहीं था, अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने लास्ट में क्लेम कितना किया था, वो अमाउंट आपका 0 है। और इस बार जो आप TDS रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अमाउंट आपसे इससे ज्यादा है। तो ये बोल रहे हैं कि सर ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ये किस केसेस में होता है सर? ये होता है जब आपका TDS डिडक्ट हुआ हो। अब यहां पर हम चलते हैं सर TDS के सेक्शन पे, और यहां पर जैसे TDS डिडक्ट हुआ है सर, ये जैसे ये TDS का अमाउंट है। अब इस TDS के अमाउंट में क्या करना है सर? सिंपल, यहां पर ये जो अमाउंट है TDS क्रेडिट आउट ऑफ 5 क्लेम दिस ईयर। अब आपको सर पता है कि TDS रिफंड तो हमको मिलना ही नहीं है। इससे बेटर ये रहता है कि इस अमाउंट को कम क्या कर लेते हैं सर? 0 कर लेते हैं। 0 का मतलब होता है कि सर इस साल हम कोई भी TDS क्लेम नहीं कर रहे हैं। जब इस साल हम TDS क्लेम नहीं करेंगे तो TDS रिफंड का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। तो यहां पर हमने क्या कर दिया सर? वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद में जब आप यहां पर वापस ATI पे जाएंगे तो भी यहां पर आपका 1860 रुपए का जो अमाउंट है वो शो हो रहा है। तो इससे क्या करना है आपको? सिंपल कैलकुलेट टैक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर कैलकुलेट टैक्स के ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो अमाउंट है वो अमाउंट अब आपका वहां पे शो नहीं होगा। जैसे आप यहां पर जाएंगे, यहां पर ये जो अमाउंट था अमाउंट रिफंडेबल इफ एनी, ये क्या हो गया सर? आपका 0 हो गया। अब आप इसको यहां पर वैलिडेट करेंगे तो शीट पार्ट बी ATI इज ओके। तो इस तरह से आप इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां पर सिंपल सा एक लॉजिक है सर। आप ये सोचते होंगे कि ये TDS का अमाउंट सर हम क्लेम क्यों नहीं करें? अगर आप क्लेम करोगे तो भी सर आपका रिफंड तो होना नहीं है, और यहाँ पर ये एरर जब तक आएगी तब आप रिटर्न को फाइल भी नहीं कर सकते, यानी कि JSON फाइल में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इससे बेटर ये रहता है कि आप क्या करें सर? TDS का जो अमाउंट है उस अमाउंट को इस साल में क्लेम नहीं करें, और वो नेक्स्ट ईयर आपका कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं होगा वो एक सेकेंडरी मैटर है। लेकिन इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? TDS का जो क्लेम अमाउंट है जिस ईयर में, उस अमाउंट को हम 0 कर देते हैं। 0 करेंगे तो यहां पर ये जो आपका TDS क्लेम का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? 0। और यहां पर दोनों 0 0 हो जाएंगे तो कोई किससे ज्यादा नहीं होगा। और फी फॉर फर्निशिंग लेटर आपका यहाँ पर 1000 आया और आपने 140B के अंदर उसका पेमेंट कर दिया। अब सिंपल सा है, कैलकुलेट टैक्स पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद जब आप जनरेट JSON फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, उसको ओके ओके करते जाना है और आपका ये क्या हो जाता है सर? JSON फाइल जनरेट हो जाती है। आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली क्लियर हो गया और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो एरर थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।